साथियों नमस्कार, मैं सुनील यादव मधुबनी। आप तमाम साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, कल दिनांक 24/12/2020 को बिहार के तमाम ज़िलों में डीएम से मिलने का प्रोग्राम रखा गया है। इसी दरमियान हम लोग अपने ज़िला मधुबनी में भी एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें डीएम से मिल के उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे एवं मेरिट लिस्ट जारी करने में कोताही बरत रहे नियोजन इकाइयों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग करने जा रहे हैं। क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि हम लोग काफ़ी दिनों से डीओ, डीपीओ, डीएम सभी से मिले हैं, लेकिन कुछ इस तरह का एक्शन उनके द्वारा नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में हमारी नियोजन प्रक्रिया कितनी बाधित हो रही है, ये आप लोग भी जान ही गए होंगे। शिक्षा विभाग यहाँ बोल रही है कि काउंसलिंग कैंप का डेट हम मेरिट लिस्ट के जारी के बिना नहीं दे सकते हैं। बात सही है, ये बात भी सही है शिक्षा विभाग की कि जब तक मेरिट लिस्ट पूरी नियोजन इकाई की नहीं आएगी, लगभग 75% की भी, तब तक वो जारी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में हम लोग का भी एक ये दायित्व है कि अपने अपने ज़िला में मेरिट लिस्ट निकलवाने के लिए अब एक्शन में आना ही होगा, घर से निकलना ही होगा। क्योंकि बहुत हम लोग पीड़ा से हैं, बहुत हम लोग इधर उधर का चक्कर काटे, डीओ डीपीओ से मिले, लेकिन साथियों आप ये भी जानते ही होंगे कि बीडीओ और पंचायत सेवक का वेतन रोकने का या फिर उन पे किसी तरह का एक्शन लेने का काम हमारे डीएम साहब ही कर सकते हैं। क्योंकि ये लोग पंचायती राज डिपार्टमेंट के तहत आते हैं, इसलिए उन पे कार्रवाई डीएम साहब ही कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग अब डीएम से मिल के, डीएम से रिक्वेस्ट करके ही हम लोग अपनी काम को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। इसलिए हम लोग ने प्लान बनाया है कि अब डीएम के द्वारा ही हम लोग काम करवाएंगे। क्योंकि डीएम ही उन सभी पे कार्रवाई कर सकते हैं एवं किसी तरह का एक्शन ले सकते हैं। तो अतः आप तमाम मधुबनी के क्रांतिकारी साथी हम लोग का साथ देंगे एवं हम लोग जो डीएम से मिलने का कल का प्रोग्राम रखे हैं, वो हम लोग को सफल हो सकें। साथियों मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि कल अगर हम लोग डीएम से मिलेंगे तो उसी दरमियान हम लोग डीएम साहब को लेटर के माध्यम से ये भी अवगत करवा देंगे कि अगर हमारी मेरिट लिस्ट, हम लोगों की मेरिट लिस्ट जो है 48 घंटा के अंदर नहीं जारी की जाती है, ऐसे ही लेट लतीफ़ी होती जारी रहेगी, तो हम लोग अब आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, हम लोग बहुत चक्कर काटते काटते डीओ डीपीओ से मिल के परेशान हो चुके हैं। हमारी नियोजन प्रक्रिया बाधित होती जा रही है मेरिट लिस्ट के कारण। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस आप लोग से यही निवेदन करना चाहूँगा कि बहाली आपकी भी है, बहाली मेरी भी है, बहाली सबकी है। अगर आज बहाली होगी तो आपकी भी होगी, मेरी भी होगी और दूसरों की भी होगी। अगर अप्लाई हुई थी तो आप भी अप्लाई किए थे, हम भी अप्लाई किए थे, सभी ने अप्लाई किया था। और ये बहाली अंतिम चरण में है, आप लोग भी जानते ही होंगे। तो इसी अंतिम चरण में है, तो हम लोग बहाली को हाथ से जाने नहीं देंगे। अगर ऐसे ही हम लोग कड़े एक्शन में नहीं आते हैं, घर से नहीं निकलते हैं, नहीं निकलेंगे, तो ये बहाली मुखिया चुनाव में फंस जाएगी। और उसके बाद बाढ़, जून जुलाई में आप लोग भी जानते ही हैं कि बाढ़ आती है, तो फिर इस तरह का होगी, तो फिर ये सरकार बहाना बनाएगी या फिर शिक्षा पदाधिकारी या फिर जो भी हो बहाना बनाना स्टार्ट कर देगी। तो फिर 21 में भी बहाली संभव नहीं है, ये आप लिखवा लीजिए। अगर जनवरी में आप काउंसलिंग या कैंप का डेट नहीं निकलवाते हैं तो फिर ये बहाली पूरी नहीं हो पाएगी, 2021 में भी नहीं। इसलिए आप लोग आइए, हम लोग का साथ दीजिए। और महिला साथी आप लोग की संख्या बहुत कम रहती है, 9 के बराबर रहती है। ऐसा क्यों? क्या आप लोग को बहाली नहीं चाहिए? बहाली हम ही लोग को चाहिए।
कृपया आप लोग आगे आइए, कम से कम 25-50 की संख्या में भी आइए। अगर महिला साथी हम लोग के साथ नहीं आते हैं तो फिर हम लोग पदाधिकारी को दबाव बनाने में असमर्थ हो जाते हैं, इतना दबाव नहीं बना पाते हैं जितना हम लोग बनाने का प्रयास में रहते हैं। इसलिए महिला साथी से भी विशेष निवेदन कि कल दिनांक 24/12/2020 को डीएम कार्यालय मधुबनी 11 बजे अवश्य पहुँचे और हम लोग का साथ दें। अगर हम लोग का साथ देंगे आप सभी मिलके तो हम लोग निश्चित ही मेरिट लिस्ट निकलवाने में सफलता प्राप्त करेंगे और हम लोग बाहरी सुनिश्चित करवा पाएंगे। तो मैं और नहीं कुछ कहूँगा, बस आप सभी से, मधुबनी के तमाम क्रांतिकारी साथी से एक बार और निवेदन कि कृपया आप लोग कल अवश्य आएँ और साथ दें। और कल अंतिम अल्टीमेटम भी दे दिया जाएगा डीएम साहब को कि हम लोग की मेरिट लिस्ट किसी भी हालत में आप निकलवाने का कष्ट कीजिए। धन्यवाद साथियों।